गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताऊंगा हुमायूं टॉम्ब्स के बारे में। हुमायूं के मकबरे की एक झलक। हुमायूं का मकबरा मुग़ल सम्राट हुमायूं का अंतिम स्थल है। हुमायूं का मकबरा ताजमहल के 60 वर्ष से पहले निर्मित हुआ है, जो दिल्ली की निजामुद्दीन पूरे क्षेत्र में स्थित है और भारतीय उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली के प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटक स्थलों में से एक है। यहाँ वर्ष भर भारतीय ही नहीं, पूरी दुनिया से टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। हुमायूं का मकबरा पति के लिए पत्नी के प्यार को दर्शाता है। इस मकबरे का निर्माण 16वीं शताब्दी में मुग़ल सम्राट हुमायूं की स्मृति में उनकी पहली पत्नी हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया था। हुमायूं के मकबरे की सबसे खास बात यह है कि उस समय की उन संरचनाओं में से एक है जिनमें इतने बड़े पैमाने पर लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। अपने शानदार डिजाइन और इतिहास के कारण हुमायूं के मकबरे को साल 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, क्योंकि वास्तुकला इतनी ज़्यादा आकर्षित है कि यह लोगों को अचंभित कर देती है। यह शानदार मकबरा एक बड़े अलंकृत मुगल गार्डन के बीच में स्थित है और इसकी सुंदरता सर्दियों के मौसम में काफ़ी बढ़ जाती है। हुमायूं का मकबरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। हुमायूं की मृत्यु 20 जनवरी 1556 को हुई। उसके मर्द शरीर को शुरू में दिल्ली के पुराने किले में दफनाया गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली के पुराना किला के पास स्थित है, जो 1533 में हुमायूं द्वारा स्थापित किया गया था। यह ऐसा पहला मकबरा है जिनके निर्माण के लिए लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। इस मकबरे का अंदर कई स्मारक भी बने हुए हैं। दक्षिण द्वार में प्रवेश करते ही हमें स्मारक दिखाई देते हैं। यह मकबरा आकर्षक होने के कारण 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था। इसके बाद इसकी ख्याति पूरे विश्व में फैल गई। मुग़ल काल की इमारतों और धरोहरों की सूची में यह मकबरा भी शामिल है। हुमायूं के मकबरे को यमुना तट के पास बनाया गया है, क्योंकि निजामुद्दीन दरगाह यमुना तट के पास ही है। हुमायूं मकबरे के पास सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की कब्र भी है। हुमायूं के मकबरे के पास बत्ता से वाला मकबरा भी है। इन दोनों के बीच एक दीवार बनी हुई है, जहां से एक छोटा सा रास्ता निकलता है। मकबरे का निर्माण हुमायूं की मृत्यु के 9 साल बाद 1565 में शुरू हुआ था और 1572 ईस्वी में पूरा हो गया था। इस मकबरे का निर्माण उस समय 1.5 मिलियन रुपए की लागत से पूरा हुआ था, जो अकेले महारानी द्वारा दिया गया था। भारत के विभाजन के दौरान हुमायूं का मकबरा पुराना किला के साथ साथ मुसलमानों के पाकिस्तान में पलायन के समय एक आश्चर्य रूप से कार्य करता था। हुमायूं के मकबरे की संरचना इस्लामिक और फारसी वास्तुकला का मिश्रण है, जो मकबरे लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर में एक बढ़िया नमूना बनकर तैयार हुआ है। आपको बता दें कि यह मकबरा फारसी डबल गुंबद को शामिल करने वाली पहली भारतीय संरचना भी है, जो 42.5 मीटर ऊंची है, जहां बाहरी संरचना संगमरमर के बाहरी हिस्से का समर्थन करती है और आंतरिक काव्यात्मक अंदरूनी भाग में ले जाती है। दक्षिण प्रवेश के द्वार के माध्यम में संरचना में प्रवेश करने पर आप भारी जाली और पत्थर की जाली के काम को देख सकेंगे। यहाँ पर सफ़ेद गुंबद के नीचे बादशाह हुमायूं का शव दफना हुआ है। फारस में बगीचों का मतलब रेगिस्तान में एक वापसी था।
शायद हिंदुस्तान की गर्मी और धूल ने भारत को उपमहाद्वीप में स्वर्ग के अपनी स्लाइस का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया था। फलों और बागों के प्यार के लिए उनकी लालसा मुगल इतिहास में अच्छी तरह परलिखित है, क्योंकि हिंदुस्तान में शुष्क धूल भरे मौसम के लिए उनका तिरस्कार है। उनके उत्तराधिकारी होने परंपरा को जो जारी रखा और 17वीं और 18वीं शताब्दी के बाद मुगल उद्यान को फलते फूलते देखा। फूलों के पेड़, फलों के पेड़, छाया देने वाले लोगों को उचित रूप से उजाड़ दिया गया था और इसलिए चारबाग ने शानदार और व्यवहारिक दोनों ज़रूरतों को पूरा किया। इस नाम की कला, मत परंपरा और धार्मिक आदर्शों से प्रेरित बगीचे के डिज़ाइन ने मध्य एशियाई और फारसी लोगों की परंपराओं का पालन मामूली तौर पर किया। बगीचे चौकोर या आयताकार होते थे। सम्राट के मकबरे के अलावा कई अन्य कब्रें और स्मारक इस परिसर का हिस्सा है, जिनमें शामिल है ईसा खान का मकबरा और मस्जिद, एक गुंबददार परिसर जो 20 साल में मुख्य मकबरे में पूर्व डेंटिंग कर रहा है। अरब सराय मकबरे का निर्माण करने वाले कारीगरों के लिए एक विश्राम घर बना हुआ है। अफसरवाड़ा मकबरा और मस्जिद बू हलीमा का मकबरा और उद्यान, एक उठाया मंच रखा मकबरा के साथ एक उद्यान परिसर एवं एक गुंबद के साथ अष्टकोणी मकबरा, नीला गुंबद। दिल्ली के संरक्षण संत निजामुद्दीन औलिया का निवास चिल्ला निजामुद्दीन औलिया है। नाई का गनबर्ड, शाही नाई की कब्र, हमीदा बेगम के लिए सेनोटाफ, हुमायूं की पत्नी और अकबर की मां में से एक द्वारा सिखों का सेनोटाफ, शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र। हुमायूं का मकबरा दूसरे मुगल सम्राट हुमायूं के लिए बनाया गया स्मारक है।